हम 10 में फेल होते साहब। ये हमारी जो क्वालिटी थी कि हम एक भी विषय में पास नहीं थे, यानी 17 नंबर पासिंग मार्क जिसको कहते हैं वो भी नहीं आया था। हमारे पिताजी जिसको भी मार्कशीट दिखाए उन्होंने कहा कि बहुत नालायक आपका लड़का है, ये करता क्या है। और अपने विषय में बताएं कि हमारा एक काम था कि हमारे वो मित्र मंडली के जो लोग थे, जैसे ही हम विद्यालय जाते थे और सिनेमा हॉल में पिक्चर बदल गया तो सबसे पहले खबर हमको होती थी। और उसी का नतीजा है कि अगर गाजीपुर में 4 सिनेमा हॉल थे, सुहासनी, रीगल, शुभ्रा और प्रकाश टाकीज, तो अपनों को याद है। अगर 2 सिनेमा हॉल सैदपुर के अंदर थे, एक पंकज टाकीज और एक जो है राजतिलक टाकीज, तो अपने को याद है। भले माँ बाप का नाम भूल जाए लेकिन सिनेमा हॉल का नाम नहीं भूलता था। और उसका परिणाम हमारे सामने आया सर कि किसी विषय में पास हम नहीं हुए, क्योंकि जैसा कर्म करेंगे उसी का परिणाम आपके सामने आएगा। और लेकिन एक चीज था कि हम किसी की गुलामी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। जब पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा तो पिताजी से कहे कि हम जाकर के बॉम्बे कमाएंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन अब पढ़ेंगे नहीं। लेकिन पिताजी ने कहा कि नहीं भैया, अगर पढ़ोगे नहीं ना तो शादी विवाह भी बिना पढ़े लिखों का होने वाला नहीं है। और उनके कहने से किसी तरह हमने हाई स्कूल किया। उस समय हम एक ताली चाहेंगे मुलायम सिंह यादव जी के नाम पे कि उनकी सरकार नहीं आती तो हम पास भी नहीं होते। एक शानदार ताली मुलायम सिंह जी के लिए। क्योंकि वो जैसे ही सत्ता में आए पूरे जो है एजुकेशन का धज्जी उड़ा दिए और उसी में हम भी निकल लिए, मार्कशीट हाथ में आ गई और पास होने में कामयाब हुए। लेकिन एकदम यही हमारे पिताजी का था कि नहीं, फिर तुमको इंटर करना है। और किसी तरह प्राइवेट भर करके उसमें श्यामपट पे मिला की तरह लिखा गया और मुलायम सिंह के शासनकाल में हम लोग को इंटर भी मार्कशीट मिलने का सौभाग्य मिल गया। लेकिन ये बिजनेस जब मिला साहब तो इसमें कुछ भी नहीं पूछा गया कि आपको आपकी डिग्री क्या है, तब आपका आरसीएम में ज्वाइनिंग होगा। यानी इसको हर उम्र के बच्चे या जो भी हो, किसी भी एज में हो, सभी लोग कर सकते हैं, इसके लिए कोई बांड नहीं है। तो अपने समझ में एक चीज़ आया कि आरसीएम एक ऐसा प्लेटफार्म है कि सिर्फ अपलाइन के बुद्धि से काम करना है। अपने बुद्धि के विषय में 2 मिनट की बात करेंगे। आप जहाँ स्थित है इसी के बगल में मौनी बाबा का मेला लगता है और जिले की सबसे बड़ी जो है मेला यहीं लगती है। हम लगभग 7-8 साल का उम्र रहा होगा और ज़्यादा ननिहाल में रहते थे साहब। और मेला देखने के लिए पिताजी के साथ और मम्मी के साथ आए और बच्चे हाथ छूट जाता है, उसी में खो जाते हैं। हमारा भी हाथ छूट गया पापा से और हम भी मेले में खो गए। उस समय पुलिस वाले हमको पकड़ करके ले जाके कैंप में बैठा दिए और बोले कि बेटा अपने पिताजी का नाम बताओ, अलाउंस कर दें, वो आकर के आपको ले जाएंगे। हमने कहा कि हाँ सर बता रहे हैं। बोला बोलिए पिताजी का नाम। हमने कहा फूफा। हमने अपने पिताजी का नाम क्या बताया? फूफा। तो वो कहा कि बेवकूफ कहेंगे, कहीं पिता का नाम फूफा होता है। तो चूंकि हम ननिहाल में ज्यादा रहे थे और हमारे पास 6 मामा थे और उनको मिला करके लगभग 20 उनके लड़के थे, जो हमारे मामा के लड़के लड़की, यानी 6 मामा थे और 6 मामियां थी, तो 12 को मिला के तो 24-25 होंगे। इतना बड़ा परिवार था साहब। लेकिन हम ननिहाल में रहे थे, जैसे पिताजी आते थे सब दौड़ते थे, फूफा है फूफा है। हमको भी था कि हमारे पिताजी का नाम फूफा है। और इतना से आप जान सकते हैं कि कितना बुद्धि रहा होगा। लेकिन एक आज आरसीएम बिजनेस एक ऐसा है साहब कि इसमें आप इसका प्रोडक्ट खाइए, आपको निखार आएगा, सब कुछ आएगा, आप बीमार नहीं हो सकते साहब। प्रोडक्ट पैसा देने के बाद भी आपको शुद्ध मार्केट में नहीं मिलता है। हमने मात्र 2 काम किया, खाया और लोगों को बताया। आज लोगों के समझ में नहीं आता है साहब। हमने इसी 2 काम को किया, सिर्फ यूज किया और लोगों को यूज करवाया। और उसी का नतीजा है कि इस अनपढ़ जैसे व्यक्ति को इस महीने की जो इनकम है वो 56,000 मात्र आई है साहब। और अपना एक गोल था कि कभी हम नारा लगाते थे कि 1 लाख पर मंथ, कि अगर इस सिस्टम से हमको 1 लाख रुपया महीना कमाना है। और आज भी हम उसी गोल पे साफ काम करते हैं। हो सकता है कि कुछ भाइयों को 1,000 रुपया आता है, उनका मेहनत कम हो सकता है, किसी को 5,000 आता है, उनका मेहनत कम हो सकता है। लेकिन हमको अगर 56,000 आया है तो कहीं ना कहीं डबल मेहनत करने के लिए प्रेरित किया साहब, और डबल करेंगे साहब। हमारा जो एक अपना मोटो है कि 1 लाख रुपया हमको हर महीना आना चाहिए, तो उसको हम उसी पे काम करें, बिल्कुल होगा साहब। तो ज़्यादा वक्त हम लोग नहीं लेंगे और हम अपने सभी अप्लाइयों का शुक्रगुजार है साहब कि आज उन्हीं की देन है कि आज ये मुकाम आया। और इसी के साथ सर बहुत वक्त न लेते हुए अपने वाणी को विराम देंगे। हमारे बीच में मैडम जी भी हैं सर।